पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एक रोज में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 10,123 पॉइंट्स इजाफे से 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जश्न का समा, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। आरिफ हबीब ग्रुप के सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को माशी सतह पर यके बाद दीगरे खुशखबरियाँ मिल रही हैं, जिनमें बजट में रिलीफ, IMF का बढ़ता एतमाद और इंटरेस्ट रेट में कमी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, फौज पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान पाक की आयत का हवाला देकर कहा था कि अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मर्तबा हो चुका कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त फाश किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत, कौमी वहदत और अज़म का मुजाहिरा करके भारत को अमली और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। जंगबंदी के बाद आज पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता, बातचीत का पहला मरहला मुकम्मल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मकाम का तयन होगा। सिंतास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है। अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से 3 पॉइंट्स पर बात होगी। कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी का मसला सामने रखा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्दी गुज़िश्ता 20 से 30 साल से हो रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है। ट्रम्प ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त कर दी। ट्रम्प ने कहा कि कश्मीर का मामला भी ज़ेर बहस आना चाहिए। पाकिस्तानी शाहीन पारस चीनी तैयारे सोना बन गए। पाकिस्तान ने चीनी लड़ाका तैयारों की पूरी दुनिया में मांग बढ़ा दी है। मिस्र बड़ी तादाद में चीनी तैयारों की खरीदारी पर गौर करने लगा। मशरिक़ वुस्ता, लातीनी अमेरिका के ममालिक भी J-10C और JF-17 तैयारों में दिलचस्पी दिखाने लगे। दुनिया भर के माहिरीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान एयरफोर्स जंग के नताइज पर गौर कर रहे हैं। भारत की जानिब से तैयारे गिरने के बिलवास्ता एतराफ़ के बाद राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स मजीद गिर गए। फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन के शेयर्स आज मजीद 5.59% गिरे हैं। तारीफ वो जो दुश्मन करे। साबिक भारतीय जनरल पाक फौज की हरबी सलाहियतों के गर्विदा हो गए। जनरल PR शंकर कहते हैं कि पाक फौज ने भारतीय हमले का भरपूर रद्द अमल दिया। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जंगी साजो सामान का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया जो शायद चीनी फौज भी ना कर पाती। पाकिस्तान की इस महारत पर पाकिस्तान के बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा। पाकिस्तान ने सीज़फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हमने वाज़े किया, पहले हम भारतीय जारियत का जवाब देंगे। हमने उन मकामात को निशाना बनाया जहाँ से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। DGISPR ने भारतीय पायलट के पाकिस्तान की तहवील में होने की भी तरदीद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी सफ़ीर का दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें ख़ित्ते में होने वाली पेशरफ़ पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर से मुतालिक करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया।
वफाकी वज़ीर दाखिला की भारतीय ड्रोन हमले में शहीद नौजवान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 20 साला शहीद नौजवान घर का वाहिद सहारा था। अल्लाह ताला शहीद के अहले खाना को सब्र दे। हमारा किसी किस्म की दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं। भारत अब किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। विफाकी वजीर सेहत का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोटली का दौरा। मुस्तफ़ा कमाल ने भारतीय जारिहत का निशाना बनने वाले सिविलियंस की अयादत की। कहा कि वजीर आज़म और आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर दौरा कर रहा हूँ। जख्मियों का मुकम्मल और मुफ्त इलाज हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कौम सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर वतन के दिफा में मुत्तहिद हो चुकी। कसूर में शौदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद, वज़ीर मुमलिकत और दीगर अरकान असम्बली ने भी नमाज जनाजा पढ़ी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी का मामला। हुकूमत का IMF को सूरत हाल पर एतमाद में लेने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने का इम्कान है। IMF के साथ नए बजट 2025-26 के अहदाफ पर मुशावरत की जाएगी। FBR का टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने बॉलीवुड से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जो जंग जीत रहा हो उसके लिए फैसला करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। अगर जंग हो जाए तो ना कोई जीतने वाला रहेगा, ना ही कोई हारने वाला। मोहम्मद सईद ने कहा कि दुनिया का हर लीडर पाक भारत जंगबंदी मुआहदे को खुशाइंद करार दे रहा है। अब तक अमरीकी सदर ने जिस तरह मामलात को हल करने की कोशिश की वो काबिल सताइश है। मसला कश्मीर इंतहाई पेचीदा है, वो एक दो मुलाकातों में हल नहीं हो सकता। दोनों मालिक के हुकाम और अवाम को तहम्मुल से फैसले मानना होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।